जय सीताराम। आज बड़ी प्रसन्नता है और एक स्मरण बताना चाहता हूँ। आज से 2008 में अयोध्या जाने का अवसर प्राप्त हुआ। अयोध्या में राम लला को टेंट में देखकर हृदय इतना इतना द्रवित हुआ कि हमारे इष्ट, हमारे आराध्य इस तरह टेंट में रहते हैं। धूप, बारिश, बरसात, इन सब को देखकर आंखों में आंसू आ गए, नेत्रों में आंसू आ गए। और उस दिन मन ने संकल्प लिया, मन में भावना उमड़ी, जब तक राम लला सुनते थे, राम लला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, सुनते थे। लेकिन राम लला फिर पूज्य गुरुदेव के संपर्क में आकर यह समझा कि वातावरण बदलने के लिए तब चाहिए, वातावरण बदलने के लिए सब कुछ का त्याग करके तप करना पड़ेगा और अब के वातावरण से ही कुछ होगा। अब इतना सामर्थ्य, इतना तप की शक्ति तो नहीं थी, लेकिन गिलहरी की याद आती है रामायण में और सबरी की याद आती है। अब इतनी सामर्थ्य तो न थी, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जितना हो सका हम सब लोगों ने जप किया, तप किया और हमेशा मन के अंदर यही उद्गार होते कि राम लला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जय श्री राम हृदय का कण कण बोलता। और आज राम मंदिर बनकर निर्माण हो गया और आज राम लला स्थापित हो गए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब 2014 में आए तो मन में एक दीप का आस था, और जब कोर्ट से यह निर्णय आया कि राम मंदिर वहीं बनेगा, हृदय प्रफुल्लित हो गया। और आज इस देश को राम लेट हुए, लेकिन राम आए, राम स्थापित हो गए। आज मन में हृदय अपार प्रसन्नता है। इस प्रसन्नता के साथ साथ हृदय में अपार भगवान प्रति के लिए श्रद्धा उमड़ रही है। वह दिन दूर नहीं जब इन आँखों से हम भारत को बढ़ता हुआ देखेंगे। भारत का भाग्य, भविष्य सब कुछ उज्जवल है। हे युवाओं, अपनी अंदर की शक्ति को जगाओ, आत्मविश्वास रखो कि यह देश जिस दिन जगत गुरु बनेगा, उस दिन इस नींव के पत्थरों में न जाने कितने प्रकार के लोगों के समाप्ति हो गई होगी। लेकिन जिस तरह उन कार सेवकों को, कौठारी बंधुओं को जब याद करते हैं तो हृदय द्रवित होता है। इस राम मंदिर के लिए अनेकों लोगों ने अपनी जो कुर्बानियाँ दे दी, जान दे दी, आज उनको भी श्रद्धांजलि है। आज सभी वो दिव्य आत्माएं अवश्य इस कार्य को देख कर प्रसन्न हो रही होंगी, आनंदित हो रही होंगी। सब कुछ त्याग करना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, अपने मोह माया ममता को त्याग कर देश राष्ट्र के लिए बलिदान होने की भावना आनी पड़ती है। एक को त्याग करना पड़ता है, फिर देखो देश कैसे आगे बढ़ता है, कितना आगे बढ़ रहा है। और यशस्वी ही प्रधानमंत्री जी के लिए मन से हृदय में बार बार यही उद्गार आ रहे हैं, धन्य है भारत भूमि ऐसे लाल को पा करके। और हम सब लोग जो आज के आनंद को देख रहे हैं, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस आनंद को देखने के लिए हमारे पास आज वह दिव्य दृष्टि है। और महसूस हो रहा है आज एक उगते हुए सूर्य की तरह भारत किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, निरंतर आगे बढ़ेगा। त्याग, तप और तपस्या के आधार पर भारत बढ़ता है। इसलिए हमारे अंदर त्याग, तप, तपस्या
स्वार्थ की भावना को छोड़कर परमार्थ की भावना के लिए हम सब लोग आगे बढ़ें। इसी भाव के साथ एक छोटा-सा एक मेरा मन का उद्गार था, वो आप सबके समीप रखने का प्रयास किया। जय श्री राम।